जय जिनेंद्र। हमको ऐसा हमेशा लगता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है। तो पूरा जो व्यवस्था है वो सब कर्म पे चलती है, कर्म सिद्धांत पे चलती है। जो भी होता है तो कर्म जो होते हैं, जो हमारा आत्मा होता है, हमारी जो जीव होता है, आत्मा भी हमको दिखाई नहीं देता है और कर्म भी दिखाई नहीं देते हैं। तो कर्म कैसे होते हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जीव जो होता है उसके अंदर जान होती है, आत्मा होती है, उसके अंदर ज्ञान और जान होता है, जानने देखने की शक्ति होती है। कर्म जो होता है वो पुद्गल होता है, पुद्गल यानी कि उसके अंदर जानने देखने की शक्ति नहीं होती, अचेतन होता है। जैसे कि दूसरे अन्य पदार्थ अचेतन हम देखते हैं, टेबल कुर्सी पलंग वगैरह, उस प्रकार से अचेतन पदार्थ होता है कर्म। ये पूरे आकाश हमारे आसपास जो खाली दिख रहा है पूरा कर्म वर्गणाओं से भरा हुआ है। तो न तो कर्म दिखाई देते हैं, न हमारी आत्मा हमको दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आत्मा के अंदर कोई परिणाम आते हैं राग द्वेष के, उस चीज़ को कि हम बोलते हैं भाव कर्म। तो जैसे भाव कर्म के परिणाम आते हैं वैसे ही वो कर्म वर्गणाओं से कर्म खींच करके आत्मा से बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे कि जो चुंबक से जो है लोहे के बारीक भूसा चुंबक के पास आकर्षित होकर चिपक जाता है, इस प्रकार कर्म भी कर्म आकर के चिपक जाते हैं। अब जो वो कर्म आकर के जब हमारे जो परिणाम हुए थे राग द्वेष के, अच्छे बुरे पुण्य पाप के, उस अनुरूप जब वो कर्म आते हैं तो वो भी जो वो रहते हैं द्रव्य कर्म कहलाते हैं वो। और वो कर्म जो है वो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र, तो इस प्रकार वो 8 प्रकार के कर्म होते हैं। ये तो 8 प्रकार के कर्म अपने 8 ही रूप में अपने आप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में हमको मालूम नहीं होता है कि जो अपन ने खाया पिया है उसमें से कुछ हड्डी बनेगा, कुछ रक्त बनेगा, कुछ मांस बनेगा, कुछ जो भी हमारे शरीर के अंदर के रस बनेंगे, जानने जो हमारी इंद्रियां बनेगी, शक्ति बनेगी सुनने देखने की। तो ये जो अपने आप होता है सब क्रिया, या फिर बीमारी अवस्था में कोई दवाई खाते हैं तो वो दवाई भी अपने आप जा कर के किसी को अच्छा असर करती, किसी को नहीं करती है। तो वो जब हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। इसी प्रकार जब ये कर्म आते हैं तो ये भी जो है 8 रूप में अपने आप चेंज होते हैं। कोई ज्ञानावर्णी में चेंज हो जाता है जो कि हमारे को ज्ञान कम ज़्यादा होता है, क्षयोपशम जिसको बोलते हैं ज्ञान का। दर्शनावर्णी में देखने का कार्य वाला जो है वो काम कर देता है। मोहनी में हमारे सुख दुख से संबंधित है, मोह राग द्वेष से। और उसके बाद में फिर अंतराय हमारे को बाधाएं डालता है। उस आयु कर्म हमारे को जो है उससे हमको आयु की प्राप्ति होती है कि उतनी आयु तक हम रहेंगे, उसके बाद ये शरीर का त्याग कर देंगे। और नाम कर्म भी हमारे को जो है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं चित्रकार के भांति, कि वो हमारे को जो है हमारे शरीर की मतलब गति जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, ऐसे उसका जो बल, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि, जो संसार में नाम, यश, कीर्ति मिलना, सब नाम कर्म के उदय से अपयश भी मिलना। पाप का उदय होगा तो अपयश, पुण्य का उदय है तो यश। और इसी प्रकार गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, नीचे गोत्र, और वेदनी कर्म में भी जो हमारे साधन मिलते हैं हमको साधन या मिलना, या फिर शारीरिक बीमारी या स्वस्थ होना, तो ये सब साता वेदनी, असाता वेदनी, ये कर्म इस 8 रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अब परिवर्तित कैसे होते हैं तो इनकी जब ये परिवर्तित होते हैं तो उस समय ही सारा डिसाइड हो जाता है उसके अंदर अपने आप कि ये कितने समय तक रहेंगे और किस रूप में इनकी प्रकृति कैसी है, और ये पक करके फल क्या देंगे, पुण्य रूप देंगे, पाप रूप देंगे, और ये कितने प्रदेश में फैलेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। जो हम सोचते हैं कि हमने जो सोचा था वैसा हुआ क्यों नहीं, तो होता क्या है कि जो उसकी प्रकृति मतलब उसका नेचर, कर्म का नेचर, तो ये कितने ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 भाव है राग द्वेष के। उस 4 भाव से ये कर्म को आमंत्रित हुआ था, आया था ये। तो वो जो क्रोध, मान, माया, लोभ हुआ था उसकी तीव्रता और मंदता कितनी थी, उसका मापतोल होता है 4 प्रकार से। जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी मतलब बहुत तीव्र, फिर उसके बाद उससे कम तीव्र, फिर उस मंद, और फिर एकदम मंद। जैसे कोई गुस्सा आया, बहुत तीव्र गुस्सा आया, कम आया, फिर मंद आया और बहुत मंद गुस्सा आया।
ऐसे क्रोध मान भी बहुत तीव्र मान कषाय आई, या मायाचारी बहुत तीव्र मायाचारी करी, मंद करी। और ऐसे लोभ कषाय बहुत तीव्र लोभ कषाय आई, या फिर एकदम से मंद लोभ कषाय हुई, सूक्ष्म लोभ जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार जो ये कषाय जो होती है, ये कषाय कर्म, तो ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसको बोलते हैं प्रकृति। यानी कि और फिर वो कितने समय तक रहेगा सत्ता में पड़ा हुआ कर्म। फिर जो हमने बांधा है कर्म वो उदय में भी आएगा किसी दिन, तो कितने प्रदेश में फैला और उसकी उदय में आकर के अनुभाग क्या देगा, अनुभाग यानी उसका फल क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। इस प्रकार ये 4 रूप से अपने आप जब समय कर्म बंधा उसी समय ये डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको उदाहरण समझ सकते हैं कि हमारे कोई फंक्शन है और कोई मेहमान आए, तो वो मेहमान जो आए हैं वो उनकी प्रकृति कैसी, मिजाज कैसा है, चिड़ेल हैं, गुस्सेल हैं, चिड़चिड़े हैं, मजा की स्वभाव के हैं, और स्थिति कितने समय तक रहेंगे, और फिर प्रदेश कि उन्होंने कितने कमरे रोके। हमने उनके लिए 1 कमरा डिसाइड किया तो उनका हमको 2 कमरे लगेंगे, उनको 2 कमरे लगे। और उसके बाद में फिर अनुभाग, जाते समय गिफ्ट क्या दे गए, रिटर्न गिफ्ट दे गए, रिटर्न गिफ्ट से ज़्यादा दे गए या फिर कम दे गए, जो फल उसका मिला। ठीक है ना, तो हम इसको दूध के उदाहरण से समझ सकते हैं, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग को। कि दूध है, जैसे हमने दूध लिया, तो दूध लिया वो गाय का लिया, भैंस का लिया, बकरी का लिया, है ना, उसका पतलापन कैसा है, जाड़ापन कैसा है, माधुर्यपन कैसा है दूध का। ठीक है, ये उसकी प्रकृति। स्थिति मतलब कितने काल तक ये दूध फटेगा नहीं, अच्छा बना रहेगा, फ्रिज में रख देंगे तो और ज़्यादा समय तक भी रह सकता है, उसकी स्थिति हुई। और प्रदेश कि कितने लीटर है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, वो प्रदेश हुआ। और अनुभाग यानी पक करके फल क्या देगा। हमने सोचा था कि खीर बना के खाएंगे और वो हुआ, दूध फट गया तो फिर उसका पनीर बना करके, जो भी रसगुल्ला वगैरह दूसरी कोई उसका प्रोडक्ट बना के खाया। तो इस प्रकार अनुभाग क्या मिलेगा, अनुभाग पुण्य रूप भी मिल सकता है, पाप रूप भी मिल सकता है। उसके हो सकता है उसके अंदर कोई जैसी चीज़ गिर जाती कि उसको फेंकना भी पड़ता है ना। तो ये 4 जो हैं वो कर्म जब बनते उसी समय जो डिसाइड हो जाता है कर्म का, कि ये किस प्रकार कितने समय तक रहेगा, उसकी प्रकृति कैसी है, कितने प्रदेश में फैला है, और उसका अनुभाग पक करके फल पुण्य रूप पाप रूप क्या मिलेगा। तो ये प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, ये चीज़ कर्म की 8 कर्मों के साथ जो होता है वो हम इसको आज हमने अभी इसमें जाना है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको आप अच्छे से मनन करेंगे तो हमको समझ में भी आएगा कि हम हमारी जो हमको क्रोध आता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कितना रखें ताकि हम ज़्यादा नुकसान में नहीं जाएं। और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, इसके अंदर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि हमको प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग में सिर्फ स्थिति और अनुभाग से ही काम रहता है। स्थिति मतलब कि हम जैसे बैंक में जाते हैं पैसा रखने के लिए, कोई एफडी करते हैं, तो वो एफडी के अंदर हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम समय में हमको अधिक से अधिक उसका लाभ और ब्याज मिल जाए, पैसा रिटर्न, है ना। तो हमारा इंटरेस्ट तो स्थिति और अनुभाग से है। प्रकृति कैसी, प्रदेश कैसा, उससे कोई लेना देना नहीं, कि कौन सी बैंक है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसी प्रकार मोह और योग से ही है, जब मोह और योग का निमित्त पाते हैं तभी हमारे आत्मा में राग द्वेष के जो परिणाम होते हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, जब ये कर्म आकर के बनते हैं। तो मोह से तो योग से तो होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और मोह से होता है, मोह राग द्वेष से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। तो मुख्य रूप से हमको मोह राग द्वेष के ऊपर ही हमारे को ध्यान अपना कंट्रोल करना है कि इससे हमको जो स्थिति और अनुभाग बंद हो रहा है वो कैसा कैसा हो रहा है। जब हम मोह राग द्वेष की तरफ विशेष ध्यान देंगे, उसके स्वरूप को समझ करके कि हम मोह राग द्वेष में मंदता लाएंगे, तो अपने आप उसकी स्थिति, अधिक स्थिति के लिए अच्छा अनुभाग वाला बंधेगा, और नहीं तो फिर जो है वो पुण्य बंध कम होगा। हम जैसे अभी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर मंदिर में भी हम ध्यान रखेंगे पूजा पाठ में कि प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग। तो पूजा का फल हमको अधिक से अधिक चाहिए, पुण्य बंध, तो वैसा हमको सावधानी रखना पड़ेगी। तो इस प्रकार हम कर्म तो हमको 24 घंटे बंद ही रहे हैं। हम सोचते हैं कि जब हम सोए, जब कर्म नहीं बन रहे हैं, तो नींद में भी कर्म बन रहे हैं। जब नींद में कर्म बन रहे हैं तो जागती हुई अवस्था में कितने ज़्यादा बन रहे हैं, बहुत अनंत असंख्यात कर्म बन रहे हैं। इसलिए 24 घंटे हमको जागृत रहने की आवश्यकता है।
कर्म सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का प्राण है, इसलिए कर्म सिद्धांत का अध्ययन हमको विशेष रूप से करना ही चाहिए। जय जिनेंद्र।